हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए लेकर आए BS अपडेट के जीके जीएस के क्वेश्चन होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटियों को जोड़ती हैं? तो वो जोड़ती है नीलगिरी जोड़ती है, नीलगिरी की पहाड़ी जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नए वित्त सचिव बने हैं अजय सेठ बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से नागा गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो नागा गारो खासी पहाड़ियाँ स्थित है पूर्वांचल पर्वतमाला में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का होता है, निम्नलिखित में से भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है? तो भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है वह है गोवा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से वह मोहिनी अट्टम का है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो रानी रामपाल का संबंध है वह हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी मदर टेरेसा बनी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 देखिए, किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 देखिए, पड़िहारी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पड़िहारी नृत्य व संबंधित है राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 देखिए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है?
तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य भारत का बना है, बिहार बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पर्यावरण पर संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण भारत में लागू हुआ था 1986 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का होता है, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं 1/3 चुने जाते हैं, 1/3 चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ईश्वर का अभिशाप कहता था चंगेज खान। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सिंधु सभ्यता का पंत नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पंत नगर बंदरगाह था लोथल था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का होता है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है? तो वायु की गति वह मापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा नापी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 24 देखिए, क्वेश्चन 24 का होता है, किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? तो रखा गया है पूरे एयरपोर्ट को रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है, दो पलकों की छाप पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक है, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो दो पलकों की छाप पुस्तक लिखी गई है, हेमा जोशी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपने कितना सही किया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।